नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का बेहद सुंदर कार्यक्रम माताओं के लिए है, क्योंकि श्राद्ध में माताओं का एक स्पेशल दिन रखा गया है और उन माताओं का जो माताएं वैवाहित थी और आज आपके यहाँ पे नहीं है, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया है। खास तिथि होती है मातृ नवमी की, और इस तिथि में आप किस तरह से अपने घर की माताओं को मना करके माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। बेहद सुंदर कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम देखने का प्रयास करिएगा। अब बात करते हैं मातृ नवमी की। आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी को मातृ नवमी कहा गया है। इस बार यह मातृ नवमी बृहस्पतिवार 30 सितंबर को पड़ रही है। देखिए, आपकी माताओं का देहावसान जिस तिथि में हुआ है उस तिथि में तो आप श्राद्ध करिए, आपकी माता स्वीकार करेंगी। लेकिन मातृ नवमी के दिन भी आप यदि यह खास कार्य संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी माताएं खुश होंगी, क्योंकि जब माता खुश होती है तो अपने पुत्र को हर प्रकार से समृद्धवान कर देती है। अपने पुत्र के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को माता अपने आंचल में छुपा करके दूर कर देती है। माता जब खुश होती है अपने परिवार के लिए लक्ष्मी बन जाती है। माता जब खुश होती है ना, तो अपने परिवार के ऊपर आ रही विघ्न बाधाओं को काली का रूप धारण करके खत्म कर देती है। माता जब खुश होती है तो निश्चित रूप से सरस्वती का रूप धारण करके अपने पूरे परिवार के लिए ज्ञान का भंडार खोल देती है। इसलिए पितृपक्ष की यह जो नवमी है, मातृ नवमी, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आप अपनी माताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और है। यदि आपकी माता जीवित है तो माता मही प्रमाता मही, या जिनसे भी आपका माता से संबंध रहा हो उनके लिए भी आप मातृ नवमी के दिन यह खास कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वही माता निश्चित रूप से तृप्त होकर के आपके जीवन में खुशियां देगी। अब आपको करना क्या है? मातृ नवमी के दिन प्रातः काल एक रोटी, उस पे जो भी आपके घर में पकवान बना है, थोड़ा मिठाई होनी चाहिए। मिठाई में खीर भी ले सकते हैं या मार्केट से भी शुद्ध मिठाई ले सकते हैं, और थोड़ा सा नमकीन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी माताओं को याद करते हुए एक पत्ते पे आप दक्षिण की ओर मुँह करके, और हाथ में आप जो कुशा पहन ले, अगर मिल जाए तो, जो नहीं तो दूर्बा अपने हाथ में लिए रहें, और अपने घर की समस्त माताओं का स्मरण करके उस रोटी को लीजिए और ले जाके गौ माता को खिला दीजिए। देखिए, यह रोटी आपकी निश्चित रूप से आपके घर की माताओं को तो तृप्त करेगी ही करेगी, और जब यह रोटी माताओं के नाम की गौ माता के पास जाएगी तो उनका पुण्य प्रताप तो हिंदू धर्म में सब जानता है। गौ माता के एक एक रोम में देवताओं का वास है। निश्चित रूप से आपके घर में समस्त जो भी मनोकामनाएं जो भी व्यक्त किया होगा, देखिएगा मातृ नवमी का यह सुंदर उपाय उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करा देगा। विश्वास के साथ, आस्था के साथ, पितरों के प्रेम के साथ, माताओं के प्रेम का स्मरण करके यह उपाय
इस श्राद्ध पक्ष की नवमी को करके देख ले, निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं आपकी माताएं ऐसे दूर कर देंगी जैसे कोई माँ अपने बालक को आंचल में छुपा के घूमती है, उसके ऊपर दुख नहीं आने देती है, खुद दुख झेल जाती है, खुद दुख को सहन कर लेती है। मित्रों, यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिएगा माताओं के नाम पे, अपनी माताओं के नाम पे। और एक आपसे मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सुंदर सुंदर कार्यक्रम लेके आते हैं। यही आपसे निवेदन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।